नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू हरीसट्टा अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज सुबह से कर लेते हैं दिन की शुरुआत। आज जो है सुबह सुबह हमारे खेत में रात में ही शायद सूअर आया होगा और सूअर ने पूरे आलू के खेत में उथल पुथल मचाई है। इस खेत में तो पूरा इतना 2-3 लाइन खा गया। इसमें तो मैंने अभी गोड़ लगा दी है। और अभी मैं आपको नीचे का खेत दिखाती हूँ, जहाँ मैंने पिछले दिन आलू लगाने की वीडियो दिखाई थी। उस खेत में तो पूरा ही आलू खा गया है, एक भी दाना बचा के नहीं गया है। तो दिखाती हूँ मैं आपको अपने खेत वाला। ये देखिए, इस खेत में एक दाना भी नहीं बचा के गया है। पूरा ही खेत जो है उलट पुलट कर दिया है। तो जैसे पहाड़ में इसीलिए हम खेती नहीं करते, क्योंकि अगर करो तो सूअर आके, जंगली जानवर आके जो है ऐसे पूरा नुकसान कर देते हैं। इतनी मेहनत से हमने इस खेत में आलू लगाए थे और आज देखिए एक भी दाना नहीं है। सवेरे सवेरे पूरा मूड ख़राब हो चुका है आज। तो ये भी एक वजह है कि हम लोग खेती में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसे जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा आतंक फैला हुआ है। और अगर कोई चीज़ हो भी जाती है, अगर छत में उसे सुखाने डालो तो वहाँ चिड़िया, कबूतर, ये सारी चीज़ें आके उसे भी खा जाती हैं। ये पूरे खेत के ऐसे हाल कर दिए हैं सूअर ने। और ये थोड़े से नींबू रहे हैं, तो आज हम अपने पेड़ से नींबू भी तोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें अब दोबारा से फल आने लग गया है। अगर बाद में इन्हें हम गिराएंगे तो फल भी गिर सकता है, इसलिए आज ये सारे नींबू हम तोड़ देंगे। अभी से इसमें फल आने लग गए हैं, ये सारे गिर न जाए इसके पहले ही हम सारे नींबू तोड़ देते हैं। तो नींबू तोड़ेंगे मेरे हस्बैंड। शिवांश, लकड़ी लेके आ, पापा नींबू गिरा देंगे सारे, जल्दी से लेके आ। और ये है हमारा घर। देखिए, घर के ठीक सामने पे ही खेत है, घर ही के पास में। तो यहाँ घर तक भी सूअर आ जा रहा है। तो दूर के खेतों में तो क्या ही खेती करें, जब घर के पास में ही सूअर कुछ नहीं बचा रहा है। तो बिल्कुल जल्दी गिर जा रहे हैं ना। शिवांश भी काफी हेल्प कर देता है, क्यों ना शिवांश? डंडा लगाते ही गिर जा रहे हैं ये तो। हाँ, फूल मत गिराना, हाँ, नहीं तो फिर अगले साल फल नहीं आएगा। फूल बचा के ही तोड़ना। और 1-2 दाने हम पेड़ पे ही छोड़ते हैं, क्योंकि 1-2 दाने पेड़ के भी हिस्से में रहने चाहिए, इसलिए पूरा पेड़ खाली नहीं किया जाता है। इतने नींबू थे हमारे पेड़ में, तो इतने ही सारे ही निकाल दिए हैं आज हमने। तो रख देते हैं इनको अंदर को। अब मेथी में भी अच्छे से बीज आने लग गए हैं इस तरह से। ये जब ये बीज पक जाएंगे तो इन्हें भी मैं निकाल लूँगी। और अब हम मेथी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि आजकल मेथी जो है बहुत कड़वी हो जा रही है, इसमें बीज आने लग गए हैं। और राई भी हमारा लगभग पक ही चुका है, तो आज मैं राई भी निकाल लूँगी खेत से। ये सब आज मैं निकाल दूँगी अभी थोड़ी देर में। और ये देखिए, प्याज में भी बहुत सुंदर सुंदर से फूल आने लग गए हैं, बीज वाले। अब पहले से थोड़ा सा बड़ा हो गया है प्याज। ये अच्छे मटर हो रखे थे, लेकिन सूअर का ऐसा आतंक है कि सूअर ने सारे मटर भी आज पूरे खा के गया है। वो बिल्कुल भी बचा के नहीं गया है, नीचे पूरे खेत ही। और अभी ये देखिए, हमने इस तरह से पूरे खेत में जो है पूरी, नीचे तो हमने जाली लगा दी थी, ऊपर हमने अभी जाली नहीं लगाई है, क्योंकि अभी रास्ते का कुछ काम चला हुआ है, तो उसकी वजह से हमने जाली नहीं लगाई थी। और ऐसे हमने साड़ी वगैरह और जितने भी ये हमारे पास टहनियाँ थी टूटी हुई, ये सब हमने इसकी पूरी ऐसे करके, देखिए, पूरा ही बंद किया हुआ था। पता नहीं ये सूअर आया कहाँ से, कुछ पता ही नहीं चला है। ऊपर से भी पूरा बंद है, आने का कोई वो नहीं है, लेकिन ये आया कहाँ से। और पूरा ही खेत जो है इसने तहस नहस कर दिया है।
और सुबह सुबह आज नहाया भी नहीं, कुछ नहीं, सीधे खेत पे ही आ गई थी क्योंकि खेत का नुकसान देख के बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। क्योंकि जब हम अपनी मेहनत करते हैं, वैसे तो हम मार्केट से लाके भी सब कुछ खा सकते हैं, जब हम बहुत सी चीज़ें मार्केट से लाके खा रहे हैं तो बहुत कुछ चीज़ें भी, और आलू वगैरह, मटर, ये सब चीज़ भी हम लाके खा सकते हैं, लेकिन जो हम अपनी मेहनत से खेत में मेहनत करते हैं और मेहनत से जो चीज़ होती है उसका आनंद ही कुछ अलग सा होता है। और ऑर्गेनिक चीज़ हुई घर की सारी, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, खाद भी हम लोग गोबर पूरा ऑर्गेनिक ही डालते हैं। तो इससे जो है बहुत दुख हो जाता है अगर खेत में ऐसे नुकसान हो जाता है तो, लेकिन अब क्या ही कहें जानवरों का। और ये देखिए, ये इस तरह से पूरे उखाड़ गया है, ऐसे पत्तियाँ निकाल गया। और आलू के दाने अभी कुछ भी नहीं हो रहे हैं, इतने छोटे से आलू के दाने हैं। अब कुछ टाइम बाद तो ये होते, लेकिन जब अभी आ गया तो हो सकता है कि वो और आए, पता नहीं। फिर भी अपनी मेहनत तो करते ही हैं। आज भी मैं गोड़ लगा देती हूँ, और गोड़ लगाने के बाद अब नहाऊंगी उसके बाद, क्योंकि सवेरे सवेरे इतना मूड ख़राब हो गया है ना आज। और जब रात में सुअर आया होगा तो उसकी एक छोटी सी वीडियो, हमारे नीचे घर में वो एक भतीजा रहता है, वो है उनका घर, तो शायद रात में वो पढ़ रहा होगा, या हो सकता है कि नींद ना आई होगी, उसकी वजह से वो बाहर आया होगा, तो उसने देखी सुअर, और उसने एक सुअर की वीडियो बनाई है, वो भी आप आगे मेरी वीडियो पे देखिए। और वो सुअर इतना बड़ा है ना, और वो कह रहा है कि वैसे तो बहुत सारे सुअर थे, लेकिन जो यहाँ पर लाइट जली हुई थी, लाइट के आगे सिर्फ एक ही सुअर आया है, वरना सुअर 15-16 हैं। तो सुअर भी देखिए बहुत ही बड़ा है। ऐसे 10-12 सुअर अगर होंगे तो फिर वो क्या ही खेती बचाएंगे हमारी। खेत में यहाँ से मैं निकाल दे रही हूँ राई, और राई भी अब हो गया, कुछ तो हो गया है, कुछ अभी नहीं हुआ है, लेकिन एक साथ ही निकाल देती हूँ क्योंकि इसकी मड़ाई करने के लिए सही रहता है ये। तो काट ले जा रही है राई मीरा ऊपर रखने के लिए, थोड़ी मदद मोनिका भी कर दे रही है। और आज आलू की बुआई मैंने थोड़ी कर दी है आधे खेत की, और आधे खेत की मैं करूँगी शाम को, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप हो गई है और खेत में बिल्कुल नहीं रहा जाता है। तो इतनी राई काटने के बाद फिर मैं नहा लेती हूँ, और उसके बाद सीधे आप लोगों को मिलूँगी शाम को खेत में। और अब मैं काट के ला गई हूँ पूरा राई खेत से, तो इसे अब फैला देते हैं ऐसे दरी में। लगभग 1 हफ्ता तो लगेगा इसे सूखने में, फिर ये सूख जाएगा तो इसे हम इसकी मड़ाई कर लेंगे। राई भी इस बार इतना बढ़िया नहीं हुआ है, क्योंकि जितनी भी चिड़िया हैं सब खा दिया है चिड़ियों ने, तो मैंने ये सूखे के साथ साथ कच्चा भी काट लिया है, और इसको हम ऐसे ही ढक देंगे। अब कुछ दिन बाद ये हो जाएगा, फिर इसकी मड़ाई करूँगी मैं। और धूप तो वाकई बहुत ही भयंकर हो रही है। एक दरी और नहीं है क्या नीचे? और अभी मैं खेत से लाई हूँ एक ये फल है, तो ये देखिए, ये खाने में टेस्टी होता है, अंदर से खट्टा बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखिए, ये बहुत सारे हो रहे थे पेड़ में से, तो 4 दाने मैं तोड़ के ले आई। और आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए कि इस फल का नाम क्या है। तो अब मैं नहा धो के आ गई हूँ अंदर। तो नहा के जैसे ही मैं अंदर आई, वैसे ही हमारे किसी कस्टमर का फ़ोन आ गया है कि आप दुकान खोल दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि शादी का सामान बनाना है उन्हें। तो वैसे तो आज संडे है, दुकान ऑफ रहती है, लेकिन अब कस्टमर का फ़ोन आया है तो जाना भी ज़रूरी है, और उनका शादी का सामान बनाना है। तो खाना खा के मैं चलती हूँ आज दुकान को।
तो देखते हैं दुकान में भीड़ भाड़ कैसी रहती है। अगर शादी का ही सामान बनाना होगा तो जल्दी आ जाऊंगी, वरना पूरा दिन भी लग सकता है। तो बन गया है हमारा खाना और अब मैं खा लेती हूँ खाना, फिर चलती हूँ मैं दुकान को। मैं खेत का काम कर रही थी तो अंदर आई, फिर अंदर जो है मेरे हस्बैंड जी ने बना दिया है आज का खाना। और देखते हैं उन्होंने खाने में क्या बना रखा है, अभी जब देंगे तो तभी पता लगेगा कि खाना क्या बना है। वैसे कह रहे हैं कि मैंने खाना बना के तैयार कर दिया है, तो ऐसे मुझे हेल्प भी मिल जाती है और मूड भी सही हो गया है, क्योंकि सवेरे सवेरे दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो अब जाके थोड़ा सा, लेकिन अब जानवरी है, क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो अब जितना भी खेत का काम अभी तक था वो तो कर लिया है। धूप भी तेज़ है और दुकान भी जाना है, तो देखते हैं शाम को किस समय दुकान से आती हूँ। अगर शाम को थोड़ा सा जल्दी आ गई तो खेत का जितना भी बचा हुआ काम है वो शाम को करूँगी, नहीं तो फिर अगले संडे ही हो पाएगा खेत का काम। तो अभी रहने देते हैं अब खेत का काम। इन्होंने मुझे दे दिया है खाना, तो आज के खाने में इन्होंने बनाया है, क्या बनाया है? गोद की दाल भात, गोद का रस, भात और चटनी। ये इन्होंने बनाया है गोद का रस और चटनी, और मैं तो खाऊंगी आज रोटी, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आज मैं खा लूँगी रोटी और दाल। गेहत और भट्ट के दाने, और इनको भी दे देंगे ये मुझे, और फिर मैं खा लेती हूँ खाना। देखिए इन्होंने बनाया है खाना आज, और चटनी भी बनाई है, तो वो भी दे दो ज़रा सा। चटनी खासी भी नहीं थोड़ी सी दे दो ना। अरे थोड़ी सी दो, दो कह रही हूँ। तो अब मुझे मेरा खाना मिल चुका है। खाने में ये है गेहत भट्ट का रस, और थोड़ी सी जिद करने के बाद मुझे मिली है चटनी भांग की, और दाल है और रोटी है। और मुझे चटनी ये इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि लगभग 1-2 हफ्ते से मुझे बहुत तेज़ बुखार था और गले में बहुत ज़्यादा दर्द था, खांसी वगैरह, जो कि सही नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मुझे कुछ भी ठंडी चीज़ खाने के लिए नहीं दी जा रही है, और डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है कि गले में अगर इतनी दिनों से खांसी और खराश हो रही है तो आप ठंडी चीज़ मत खाना करके। तो यही वजह है कि मैं ठंडी चीज़ें नहीं खा रही हूँ। लेकिन आज मैंने चटनी थोड़ी सी मांगी ली है, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है चटनी के बगैर। और दाल चटनी और भटका रस मैं खा लेती हूँ, इससे थोड़ी सी गर्माहट भी बनी रहेगी और ठंडा भी नहीं लगेगा। तो कर लेते हैं आज का खाना। तो अब मैं जाने लग गई हूँ दुकान को, और दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा दुकान का भी कुछ व्यू। ताऊ जी ये भी दुकान चलाते हैं सुबह से शाम तक, और ये है इनकी दुकान। और ताऊ जी अपना कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हो ताऊ जी? ऐसा कुछ नहीं मिलता, काम करते हैं। ताऊ जी बोल रहे हैं दिन भर दुकान में बैठे तो रहता हूँ, लेकिन मुझे ये लोग कुछ देते नहीं है, बस पैसे वैसे। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी दुकान में, और दुकान खोल के आ गई हूँ अंदर, और लगा देते हैं आप सामान, और उसके बाद फिर वो कस्टमर का वेट करते हैं जो कि आए हुए हैं शादी के सामान के लिए। तो फिर शादी का सामान दे के देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर जाऊँगी घर को। तो अब दुकान का काम पूरा करने के बाद, शादी का सामान बनाने के बाद, अब मैं आ गई हूँ घर में। और दुकान की वीडियो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि दुकान में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई थी, तो नहीं बना पाई मैं कोई भी वीडियो। और सीधे घर आके अब पी लेती हूँ चाय, और फिर उसके बाद सीधे चलती हूँ खेत में आलू की खुदाई करने के लिए। जो मैंने सुबह आलू का अधूरा खेत छोड़ा था, अब उसकी गुड़ाई इसके बाद कर लेती हूँ। अभी शाम के लगभग 4 बज गए हैं, दिन में धूप भी थी तो तब भी छोड़ा था, और दुकान का काम हो गया था इस वजह से छोड़ दिया था। तो अभी इसके बाद चाय पीने के बाद फिर मैं चलती हूँ खेत में।
तो अब फाइनली मैंने आलू के पूरे खेत में आलू की गुड़ाई कर दी है। और गुड़ाई करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा खेत। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब मटर भी निकाल देती हूँ मैं आज, जो सूखे सूखे मटर होंगे उनको भी निकाल देती हूँ। हमने तोड़ लिए हैं इतने मटर। थोड़े मटर सुबह तोड़े थे और थोड़े तोड़ लिए हैं अभी। ये देखिए आजकल बहुत सुंदर सुंदर से गुलाब खिलने लग गए हैं। पंखुड़ियों में से अच्छे से गुलाब आ जा रहे हैं इस तरह से। तो अब सारा काम करने के बाद आ गई थी मैं घर के अंदर। तो अब हो गई है रात और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपको अपनी एक अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।